श्रीमद् राघवो विजयते राम। श्रीमद् राघवो विजयते राम। इस समय श्रावण मास चल रहा है और श्रावण का महीना सारी ऋतुओं से कुछ अलग माना जाता है। हरियाली रहती है, रिमझिम वर्षा भी रहती है, बीच बीच में वर्षा की फुहार, रिमझिम बरसात, सारा पर्यावरण हरा हो जाता है और भगवान शिव का ये मास कहा गया है। वैसे भगवान का हर समय है, पूरे वर्ष भर, पूरे दिन भर, कोई दिन हो, कोई तारीख, कोई तिथि, भगवान हर समय है और सबके लिए है, हर समय, हर जगह है। फिर भी लौकिक जगत में लोग जो ज़्यादा उच्च लॉजिक को नहीं मान पाते, तो सामान्य लोगों से, सामान्य क्या, बृहद लोग भी हों अगर, तो मूर्ति पूजा से ही पूजा प्रारंभ होती है। जैसे बच्चा पढ़ता है 1 2 3 फर्स्ट क्लास में, फिर सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, तो प्रथम पूजा मूर्ति पूजा ही है। और अगर हम मूर्ति को भगवान समझ लें तो फिर मूर्ति पूजा अंतिम भी है। मूर्ति बोलने लगती है, मूर्ति संवाद करती है, बस आपके मस्तिष्क में, अंतःकरण में ये बैठ जाए कि ये भगवान है। और भगवान शिव का ये महीना चल रहा है। भगवान शिव, आज सोमवार भी है, श्रावण का दूसरा। हस्तेच्छमाला हृदि कृष्ण तत्त्वं, जिह्वा प्रभागे वर राम मंत्रम्, यन्मस्तके केशवपाद तीर्थं, शिवं महाभागवतं नमामि। जिनके हस्तकमल में रुद्राक्ष की माला है भगवान शिव, हृदय में श्री कृष्ण तत्व विराजमान है, जुह्वा के अग्रभाग में निरंतर राम मंत्र है, राम नाम है। जिनके मस्तक पर भगवान नारायण के चरण कमलों से निकली गंगा विराजमान है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभुम। ये गंगा जी हर समय मस्तक में विराजमान रहती हैं। जब आप भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं तो चूंकि भगवान शिव के मस्तक पर गंगा जी विराजमान है और चंद्रमा विराजमान है मस्तक पर, और गंगा जी शीश पर, तो ये भगवान गंगा जी का प्रकट होना, शीश पर और मस्तक पर चंद्रमा का होना, जिनको कुछ मनोमालिन्य रहता है, मानसिक क्लेश रहता है, वे अगर सोमवार को भगवान शिव पर दूध चढ़ाते हैं, सफ़ेद फूल चढ़ाते हैं, सफ़ेद वस्त्र का दान करते हैं, तो उन्हें बड़ा लाभ मिलता है, ऐसा विद्वानों ने कहा। भगवान शिव, जिनके मस्तक पर नारायण के चरणों से कमलों से निकली गंगा विराजमान है, ऐसे महाभागवत 12 जो महाभागवत कहे गए हैं उनमें भगवान शिव प्रथम हैं। ऐसे महाभागवत परम भक्त, परम उपासक श्री शिव जी को नमस्कार है।
तीनों लोकों में यदि श्री राम का कोई परम भक्त परमोपासक है तो वह वैष्णवों में अग्रगण्य वैष्णवाचार्य आदि अमर कथा वक्ता वैष्णव कुलभूषण शशांक शेखर आदि देव महादेव है। राम जी के भक्तों में अगर कोई है तो भगवान शिव है, उनके परम भक्त। भगवान शिव का और राम का कई बार कहा है कि तीन नाते हैं उनके, स्वामी, सेवक और सखा। शिव जी राम जी की पूजा करते हैं, राम जी शिव जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो ये जो सावन का महीना है, इस समय हम भगवान शिव का पूजन करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव का पूजन करते हैं। हमने गंगा जी के किनारे जहाँ लहर लहर गंगा मैया बह रही है, जो गंगा माता है ये द्रवित ब्रह्म है, ये ब्रह्म का द्रवीभूत स्वरूप है गंगा मैया। गंगा मैया स्नान करते हैं और बाद में वहीं गंगा मैया के पास बैठ करके बालू और कुछ मिट्टी मिला करके बढ़िया शिवलिंग बनाते हैं। और शिवलिंग बना करके गणेश जी बनाते हैं, कार्तिकेय बनाते हैं, नंदी बनाते हैं, तो भगवान शिव के ऊपर नाग बनाते हैं, लक्ष्मी जी बनाते हैं, कुबेर बनाते हैं। इस तरह से भगवान शिव का परिवार सब एकत्र करते हैं और गंगा के जल से भगवान शिव का हम अभिषेक कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जल चढ़ा रहे हैं। भगवान गंगा नदी के किनारे भगवान शिव विराजमान हैं और हम भगवान शिव को गंगा जल चढ़ा रहे हैं। फिर हम दूध चढ़ाते हैं। ध्यान करिए, सामने गंगा मैया विराजमान हैं, लहर लहर लहरा रही हैं और किनारे हम बालू में बिस्तर बिछाकर बालू और मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं और पूजन सामग्री रखी है। हम भगवान शिव में गंगा जल चढ़ाते हैं, फिर हम दूध चढ़ा रहे हैं। हर 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 हर। आज सावन का सोमवार है, इसके बाद में हम दही चढ़ा रहे हैं। दही से लेपन कर दिया, फिर शुद्ध गंगा जल चढ़ाया। इसके बाद में हम शहद चढ़ा रहे हैं। इसके बाद पुनः गंगा जल चढ़ाया। इसके बाद में घी चढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद में गंगा जल चढ़ाया। इसके बाद में शक्कर चढ़ा रहे हैं। फिर गंगा जल चढ़ाया। फिर हम भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और वो घाट कौन सा है? आनंदेश्वर बाबा का घाट है। सामने गंगा जी विराजमान है, वहाँ बालू के शिव जी विराजमान है और सामने आनंदेश्वर विराजमान है। आनंदेश्वर में कोई नहीं है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिवलिंग के रूप में हम गंगा जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं। इसके बाद में हम पंचामृत चढ़ाते हैं, फिर भंग की ठंडाई चढ़ाते हैं। भगवान के ऊपर ठंडा हरा हरा ठंडाई, भांग की ठंडाई चढ़ा रहे हैं। नित्य विधिवत पूजन करते हैं। खूब पुष्प चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, समी चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं। भगवान के ऊपर सुंदर वस्त्र दान करते हैं,
फूलों की लड़ी से खूब श्रृंगार कर देते हैं, सुंदर दीप जला देते हैं 11, सुंदर धूप जला देते हैं और सुंदर धूप जल रही है, सुंदर सुगंध हो रही है, सब विप्र लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं। जलम प्रवाह पावित स्थले, इस प्रकार से तांडव स्तोत्र गाया जा रहा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान पर दक्षिणा चढ़ा करके, पुष्पों से पुष्पांजलि दे करके हम आनंदेश्वर मंदिर में पधार जाते हैं। वहाँ सब सामग्री रखी है और भगवान को दुग्ध से स्नान कराया जा रहा है। ध्यान करो बाबा आनंदेश्वर दूध की धार से खूब सफ़ेद सफ़ेद लग रहे हैं, बिल्कुल सफ़ेद लग रहे हैं, एकदम सफ़ेद लग रहे हैं कपूर की तरह से। हम दुग्ध का खूब अभिषेक करते हैं, भगवान के समीप विप्र लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं। इसके बाद हम गंगा जल चढ़ाते हैं, चंदन चावल रोली काले तिल भांग और प्रसाद और फल और घी की आरती और दक्षिणा बेलपत्री भांग समी सब कुछ चढ़ा देते हैं और बाद में हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हे भगवान शिव, हे उमापति, हे पार्वती पति, हे मायापति, हमारे जो भी कलुषित कर्म हो गए हों उन्हें क्षमा करें और प्रभु हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। साथ ही साथ श्री सीताराम चंद्र भगवान के चरणों की प्रीति प्रदान करें। हाथ जोड़ करके हम भगवान शिव की वंदना कर रहे हैं। भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर। त्रिशूल लिए हुए, डमरू लिए हुए, मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जटा बंधी हुई है, उनमें गंगा जी है, मृगचर्म धारण किए हैं, उनके नाग शेष नाग विराजमान है और त्रिशूल विराजमान है। भगवान के तीसरा नेत्र बढ़िया सुंदर शोभायमान हो रहा है। भगवान के सुंदर सुंदर गौरवर्ण मुख है और सुंदर नेत्र है। भगवान के सुंदर होठ है। भगवान शिव एवं अन्नपूर्णा मैया मुस्कुरा रही है। पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ता स्वस्वदेशो भुवन। जब राम जी पधार रहे थे, अपने लोक को जा रहे थे, अपनी लीला पूरी संवरण कर ली थी और अवधवासी और तमाम देवता तमाम भक्त उनको विदा करने आए थे। प्रभु जी प्रस्थान कर रहे थे अपने लोक को। उस समय भगवान राम कहते हैं लोगों से कि एक और गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। ये मेरा गुप्त मत है, बिना भगवान शंकर के भजन किए हमारी भक्त कतई नहीं मिल सकती। और भगवान शिव ने क्या कहा है? शंकर प्रिय मम दो द्रोही, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करई कल्प भर घोर नरक मावास। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मुई सपने नहीं भावा। इस तरह से भगवान राम पुकार पुकार कर कहते हैं
जो राम जी के भक्त हैं वो शिव जी की भक्ति अवश्य करते हैं, जो शिव जी के भक्त हैं वो राम जी को अवश्य श्रद्धा भक्ति सहित प्रणाम करते हैं। हम गौरी शंकर स्वरूप भगवान शिव की वंदना करते हैं। ये अरे गुरु की तुमातु महेश भवानी, गुरु की तुमातु महेश भवानी, प्रणमहु दीन बंधु दीन दानी। हे प्रभु, हे नाथ, आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे पिता हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, आशुतोष तुम औढ़व दानी, आरत धरो दीन जन जानी। इच्छित फल बिन शिव और आधे, बिना शिव की आराधना किए इच्छानुसार फल नहीं मिलता। लहीन कोट जोग जप साधे, तमाम पूजन करने के पश्चात यदि हम भगवान शिव का अर्चन नहीं करते हैं तो हमें हमारी इच्छा अनुसार फल नहीं मिलता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र